नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम स्कैम की जो इतना शातिर था कि सालों तक किसी की पकड़ में ही नहीं आया। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसा स्टूडेंट जो फेल होने की कगार पर था, वो अचानक से एक मुश्किल सरकारी परीक्षा में टॉप रैंकर कैसे बन गया। देखिए, ये कोई मामूली नकल या पेपर लीक का केस नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी डिजिटल साजिश में छुपा है। ये था उस स्टूडेंट का असली स्कोर। जी हां, -6। मतलब जीरो भी नहीं, नेगेटिव में। ये स्कोर बताता है कि वो कैंडिडेट रेस में कहीं था ही नहीं। और फिर देखिए, ये नंबर -6 से सीधे 259। ये इतना बड़ा जंप है कि यकीन करना मुश्किल है। और बस यहीं से इस पूरे घोटाले की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। ये मामला 2019 का है, लेकिन आज भी सिस्टम को हिला रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई आम चीटिंग नहीं थी। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा एडवांस और चालाकी भरा स्कैम था। तो ये सब हुआ कैसे? इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट थी ये OMR शीट। अब देखिए, OMR शीट्स को बहुत सेफ माना जाता है क्योंकि इसे कोई इंसान चेक नहीं करता, बल्कि एक मशीन स्कैन करती है। तो इसमें गलती की गुंजाइश न के बराबर होती है। फिर घोटाला हुआ तो हुआ कैसे? और यहीं पे है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो फ्रॉड हुआ वो कागज की OMR शीट पर नहीं, बल्कि उसकी डिजिटल कॉपी में, यानी कि पिक्सल्स में हुआ था। ये एक डिजिटल हेरफेर था। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट एग्जाम हॉल में गोले भरता है, OMR शीट जमा हो जाती है, फिर उस शीट को स्कैन करके कंप्यूटर में एक इमेज फाइल बनाई जाती है और उसी इमेज के आधार पर रिजल्ट तैयार होता है। ये एकदम सीधा और सुरक्षित तरीका है। अब देखिए कि इस सिस्टम को हैक कैसे किया गया। सब कुछ स्टेप 3 तक तो बिल्कुल ठीक चला, लेकिन असली खेल हुआ स्टेप नंबर 4 में। शीट की जो डिजिटल कॉपी यानी जो इमेज बनी थी, उसे फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर से एडिट कर दिया गया। बस यहीं पर सारा फ्रॉड हुआ। जरा सोचिए, ये कितना शातिर तरीका है। उन्होंने असली OMR शीट को हाथ तक नहीं लगाया। जो स्टूडेंट ने भरा था वो वैसा का वैसा ही रहा। उन्होंने बस स्कैन की हुई इमेज फाइल में जहां जहां जवाब गलत थे या खाली छोड़े गए थे, वहां सही जवाब वाले गोलों की इमेज को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इतना बड़ा डिजिटल फ्रॉड जाहिर है कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता। ये एक पूरा नेटवर्क था जिसमें सरकारी कर्मचारी और वो प्राइवेट कंपनी शामिल थी जिसे रिजल्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो कौन थे ये लोग? ये हैं इस साजिश के कुछ मुख्य चेहरे। संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल ये सरकारी चयन बोर्ड यानी RSSB के कर्मचारी थे और इन्होंने ही प्राइवेट कंपनी राघव लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। ये अंदर और बाहर की मिली भगत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। अब सवाल ये है कि ये इतने सालों तक पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये घोटाला बहुत बड़े लेवल पर हो रही परीक्षाओं में किया गया था। सोचिए, जहां 9.5 लाख लोग परीक्षा दे रहे हों, वहां सिर्फ 38 फ्रॉड केस ढूंढना कितना मुश्किल होगा। ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। तो फिर ये लगभग परफेक्ट क्राइम आखिर सामने कैसे आया? वो कौन से डिजिटल सुराग थे जिन्होंने जांच एजेंसियों को सालों बाद सही रास्ते पर पहुंचाया? चलिए अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की कहानी समझते हैं। ये कोई रातों रात हुआ खुलासा नहीं था। इसमें सालों लग गए। देखिए, 2019 में लखनऊ के एक केस में इस प्राइवेट कंपनी का नाम आया था। 2020 में राजस्थान के अधिकारियों को वार्निंग भी दी गई, लेकिन तब जांच आगे नहीं बढ़ी। फिर 2024 में जब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG ने नई जानकारी के आधार पर इस केस को दोबारा खोला, तब जाकर इसमें असली ब्रेक थ्रू मिला। और SOG ने जो किया वो इस केस का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सिर्फ फाइनल रिजल्ट की लिस्ट नहीं देखी, उन्होंने एक स्टेप पीछे जाकर हर कैंडिडेट की असली OMR शीट की जो ओरिजिनल स्कैन कॉपी थी उसे निकलवाया और फिर उसका मिलान फाइनल मेरिट लिस्ट में दिए गए नंबरों से किया। और जैसे ही उन्होंने ये किया, सब कुछ साफ हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधा सीधा सबूत है। ओरिजिनल स्कैन में एक कैंडिडेट के 35 नंबर थे जो मेरिट लिस्ट में 191 हो गए। एक और कैंडिडेट के 68 से 160 हो गए और वो -6 वाला कैंडिडेट, उसके नंबर 259 हो गए। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस खुलासे के बाद गिरफ्तारियों का दौर तो शुरू हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ शुरू हो गया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल। अब यह मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है।
जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, मौजूदा सरकार पिछली सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये स्कैम आपके राज्य में हुआ और आपने इसे दबा दिया। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर वही लोग और वही कंपनियां हाल के सालों में भी काम कर रही थीं, तो फिर उन परीक्षाओं की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी पॉलिटिकल ब्लेम गेम के बीच असली विक्टिम्स को नहीं भूलना चाहिए। वो हजारों लाखों मेहनती स्टूडेंट्स जिन्होंने दिन रात एक करके तैयारी की, उन्होंने इस सिस्टम पर भरोसा किया और इस घोटाले ने सीधे सीधे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये घोटाला सिर्फ कुछ नौकरियों या सीटों का नहीं है। ये उन लाखों नौजवानों के भरोसे का सवाल है जो एक फेयर मौके के लिए सिस्टम की तरफ देखते हैं। जब सिस्टम ही अंदर से खोखला निकले, तो फिर भविष्य कैसा दिखेगा?